हर कहानी में कुछ किस्से होते हैं और कुछ किरदार, और इस कहानी में भी कुछ किस्से हैं और कुछ किरदार। और ये कहानी शुरू होती है, तो कहानी की शुरुआत करेंगे योग नगरी ऋषिकेश से। तो अभी हम पहुंचे हैं ऋषिकेश और पूरी रात बहुत सारी मशक्कत करने के बाद अब जाकर हम पहुंचे हैं ऋषिकेश। अब जाते हैं जहां पर हमने होटल बुक करी है, होटल लेते हैं और उसके बाद करते हैं ऋषिकेश को ढंग से एक्सप्लोर, और साथ ही साथ आपको भी दिखाते हैं ऋषिकेश दर्शन। अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से हॉस्टल पे, यानी हमारा जो स्टे है वहाँ पर, और उसके बाद दिखाते हैं आगे के नज़ारे। योग करने के लिए आपका दिल और दिमाग साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन योग नगरी ऋषिकेश में आकर आपको लगेगा कि यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है वो आपसे कहीं ज़्यादा साफ सुथरा है। ये जो योग नगरी ऋषिकेश है, यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना सुंदर है और इतना स्वच्छ है, इतना साफ़ सुथरा है, ऐसा लगता है जैसे कोई मिनी एयरपोर्ट है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी लोकेशन और बहुत ही वेल मेंटेन है। और पीछे नज़र आ रही है वादियाँ ऋषिकेश की। और रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद भगवान शिव की जो प्रतिमा है आपको अपनी तरफ खींच ही लेगी। कहीं ट्रिप पर जाओ और आपका सामान उसके वजन से आपकी जान ना ले ले तो समझ लीजिएगा कि आपकी ट्रिप जो है अभी अधूरी है। और बजट ट्रिप पे निकले हो तो होटल छोड़ो और मेरी मानो हॉस्टल की तरफ निकल लो, क्योंकि बजट भी सही रहेगा और घूमने का भी अलग आनंद आएगा। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि हमने जो है ऋषिकेश के लिए ट्रेन बुक करी थी 8 जून को, और हमारी जो ट्रेन थी वो थी 15 जून की। लेकिन रश इतना ज़्यादा है क्योंकि अभी पीक सीज़न का जो है वो पीक टाइम है, तो हमारी जो ट्रेन थी वो कंफर्म नहीं हो पाई और हमको मजबूरी में बैठना पड़ा जनरल कोच के अंदर। और आपको पता ही है कि जनरल कोच के अंदर कितना ज़्यादा क्राउड होता है, और क्योंकि ये सीज़न का पीक टाइम है और रूट भी बहुत लंबा है, इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग आ रहे थे जा रहे थे और ना तो हम ढंग से सो पाए। और बड़ी मुश्किल से सुबह के 10:20 पर हम पहुँचे हैं योग नगरी ऋषिकेश, और उसके बाद आकर के हमने ली है होटल। और अब चलते हैं, दिन में आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था, अब चलते हैं यहाँ पे आसपास जो भी अट्रैक्शन पॉइंट है, राम झूला, लक्ष्मण झूला और आरती वगैरह जो भी है वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं, और साथ ही साथ आपको भी दिखाते। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको घर पर बैठे हुए ऋषिकेश के जो दर्शन है वो कराने वाला हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अपना डेस्टिनेशन है वहाँ पर, और करते हैं एक्सप्लोर ऋषिकेश। और हमने जहाँ पर स्टे किया है वो एक्चुअली होटल नहीं हॉस्टल है, और यहाँ पर ऋषिकेश में हॉस्टल फैसिलिटी भी होती है, जिसमें आप काफ़ी कम पैसों के अंदर स्टे कर सकते हो। और हमने जहाँ पर स्टे किया है उसका जो नाम है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और यहाँ का जो स्टे चार्जेस है वो है 500 रुपये पर हेड, और हम लोग हैं 8, तो 4,000 रुपये हुए हैं हमारे। और देखते हैं कल अगर मन हुआ तो यहीं रुकेंगे, नहीं तो कहीं और रुकेंगे। लेकिन अगर आप स्टे करने के लिए कोई चीप सी जगह देखते हैं तो आपको ऋषिकेश के अंदर हॉस्टल को कंसिडर जरूर करना चाहिए। और ये है कहानी के दूसरे किरदार। और ये है हमारे 8 लोगों की टोली, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से राम झूला, लक्ष्मण झूला, जो भी पास में पड़ेगा वहाँ पर। और जब इंसान 2 दिन से समोसे खा करके जिंदा हो और जब उसे भरपेट खाना मिले तो कुछ इस तरीके से निकलते हैं उसके इमोशंस। कल जब ट्रेन में बैठे थे तब से लगा कर अभी तक प्रॉपर खाना ही नहीं खाया था, और 2 दिन बाद आज खाना मिला है, तो ऐसे लग रहा है जन्नत मिल गई। अब खाया खाना, और अब चलते हैं यहाँ से राम झूला और करते हैं राम झूला को एक्सप्लोर। जब हम गोवा गए थे तो वहाँ पे स्कूटी का जो प्राइस था वो था 300 रुपये, जबकि यहाँ से तो कहीं ज़्यादा क्राउड वहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर तो जो है स्कूटी का प्राइस है वो फिक्स है, और वो है 500 रुपये। तो अभी तो नहीं ली है स्कूटी, क्योंकि पूरा दिन तो चला गया, हो गई है शाम। तो अब कल मॉर्निंग में उठ के लेंगे स्कूटी, ताकि जो पैसे हमने दिए हैं वो हमारे वसूल भी हो जाए। बाकी अभी शाम को 6 बज गई और अभी स्कूटी लेते भी हैं तो घंटे 2 घंटे के लिए लेने का कोई चांस बनता है नहीं, तो अभी पैदल ही घूम रहे हैं। और कल देखते हैं, स्कूटी लेते हैं और कल घूमते हैं स्कूटी के साथ। इस स्थान को बोलते हैं लक्ष्मण झूला तपोवन। तपोवन 3 है, एक तपोवन में आप लोग मौजूद हैं, दूसरा तपोवन बद्रीनारायण के पास, तीसरा तपोवन महाराष्ट्र नासिक। ये तीनों तपोवन भगवान लक्ष्मण जी के हैं। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे 212 वर्ष तक तप किया था। हर जगह आपने देखा होगा, कहीं पे सीताराम, कहीं पे राम लक्ष्मण सीता, लेकिन पूरे भारत के अंदर जैसे ब्रह्मा जी का स्थान पुष्कर के अंदर है, वैसे यहाँ पे लक्ष्मण जी का सिंगल स्थान है जगह है, जो आप लोग लक्ष्मण झूला के नाम।
तो इन गाइड भैया ने जो बात मुझे समझाई उसमें से सबसे ज़्यादा जो बात मुझे समझ में आई है वो ये कि लक्ष्मण झूला जो है सबसे पहले किसी मारवाड़ी ने बनाया था, और क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ तो ये सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो गलियाँ हैं वो है लक्ष्मण झूले के रास्ते में, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, और ऐसी गलियाँ हमारे उदयपुर में भी है, लेकिन यहाँ का जो है थोड़ी सी अलग वाइब है। ये है मेरे पीछे यहाँ की सबसे आइकॉनिक जगह लक्ष्मण झूला, जो कि बहुत टाइम से बंद है, 1 साल हो गया ये बंद है, और इसका रिनोवेशन जो है वो चल रहा है। हालांकि ऐसा है कि ये जो झूला बंद है इसको बंद करके और दूसरा झूला बनाया जाएगा इस तरफ, लेकिन फ़िलहाल ये है बंद है, जा नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तब जाएंगे। हालांकि इस लक्ष्मण झूले पर चलने का हमारा सपना अधूरा रह गया, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण झूला बंद है तो हमने सोचा कि यहाँ पर जो दूसरा झूला है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सोचा कि वहाँ पर जाया जाए और ऋषिकेश को ढंग से एक्सप्लोर किया जाए। और जहाँ हम खड़े हैं वो बाकी लोगों के लिए तो होगी गंगा नदी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो गंगा मैया है। तो लक्ष्मण झूले के पास से हमने लिए बोट, अब यहाँ से जाएंगे गंगा जी के उस तरफ, और वहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी और वहाँ से जाएंगे राम झूला, क्योंकि जो यहाँ की जो मेन आरती थी वो तो हो नहीं रही है, लेकिन राम झूले के आसपास जो है वहाँ पर आरती होती है। सोचा वहाँ पर जाए और वहाँ पर जा करके देखे जो आरती को। और जिन चीज़ों को आज तक आपने सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा हो, जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो इंसान के दिल से ये चीज़ तो ज़रूर निकलती है। हम थे उस कॉर्नर पे, और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आने के जो चार्जेस हैं वो है 50 रुपये पर हेड, और जो कि काफ़ी अच्छा है। और अब जाएंगे यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और टैक्सी पकड़ करके जाएंगे गंगा आरती देखने। जो मेन है वो तो बंद हो गई है, लेकिन जो भी देखने मिल रही है उसी को देख लेते हैं। तो 50 रुपये पर सवारी गंगा नदी क्रॉस करने के हमने दिए हैं। उसके बाद करी है क्रूजर, और यहाँ से 15 रुपये पर हेड सवारी से हम जाएंगे राम झूला, और उसके बाद वहाँ पर देखेंगे गंगा आरती। अब चलते हैं यहाँ से सीधा राम झूला। तो अभी है राम झूला, और थोड़ा सा लेट हम हो गए हैं गंगा आरती के लिए, लेकिन फिर भी जाते हैं। अगर कुछ देखने को मिलता है तो करते हैं एक्सप्लोर, नहीं तो फिर कल देखते हैं कि कल क्या सीन बन रहा है। लेकिन फिलहाल है राम झूला। और जितना साधारण ये झूला आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा असाधारण ये रात में हो जाता है। और भैया जी ये है यहाँ की वर्ल्ड फेमस गंगा आरती। और कुछ इच्छाओं की पूरी हो जाने की उम्मीद के साथ ही हमने इस दिए को प्रवाहित कर दिया गंगा जी के अंदर। वो है मेरे पीछे राम झूला।
हम आए थे यहाँ पर अंधेरा होने से पहले, लेकिन यहाँ बैठे बैठे अंधेरा हो गया और इतनी प्योर वाइब है यहाँ की, इतनी अच्छी वाइब है कि यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बैठे हैं, 1-1.5 घंटा में हो गया है। तो अब सोच रहे हैं कि अब ये जो राम झूला है उसको क्रॉस करते हुए जाए हमारे होटल की तरफ, जो कि बहुत दूर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बैठे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये झूला रात को असाधारण हो जाता है, तो देख लीजिए अपनी आंखों से कि ये झूला दिन में क्या नज़र आता है और रात में कैसा नज़र आता है। अब जाएंगे वाया राम झूला माल रोड। हालांकि टाइम जो है हो चुका है और एनर्जी भी थोड़ी कम सी है, तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं। लेकिन एक बार तो प्लानिंग यही है कि राम झूला होते हुए चले माल रोड, चलते हैं आगे और साथ ही साथ राम झूले जो है नाइट बहुत अच्छा लग रहा है वो भी दिखाते हैं। यार ये झूला जो है पूरा हिल रहा है और थोड़ा सा डर सा लग रहा है कहीं मोरबी पुल ना हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे लोग चल रहे हैं और जैसे जैसे गाड़ी यहाँ पर चल रही है, तो झूला जो है पूरा हिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी से दिल में धक धक हो रहा है, यानी थोड़ा सा डर सा लग रहा है और थोड़ा सा क्या कहते हैं गूज़बम्स टाइप की भी फीलिंग है। तो ये है भैया राम झूला। और ये है राम झूले से निकलने के बाद का क्राउड और मार्केट, जहाँ पर बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप चाहो तो शॉपिंग वगैरह यहाँ पर आकर कर सकते हो। और अपनी आंखों से साक्षात गंगा मैया के दर्शन करने का मौका मिल गया, इससे बेहतर तो जीवन में क्या ही होगा। और इस तरह खत्म हुआ हमारी ऋषिकेश यात्रा का पहला दिन। अब मिलते हैं इसी सीरीज के अगले पार्ट में।